जय श्री कृष्ण। गीता का जब हम वर्णन कर रहे हैं और गीता के अध्यायों की बात कर रहे हैं तो कौरव सेना के और पांडव सेना के जितने भी हमारे सेनापति थे उन सब सेनापतियों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा वर्णन कर रहे हैं। हमने व्यास भगवान का भी वर्णन किया, द्रोणाचार्य जी का भी किया, कृपाचार्य जी का भी किया। लेकिन जब द्रोणाचार्य जी का वध हो गया उसके बाद अश्वत्थामा ने ही पूरे के पूरे युद्ध की भार संभाली और उनका अश्वत्थामा जो थे, आज हम बात करेंगे अश्वत्थामा की, जो कि द्रोणाचार्य जी और कृपि, उनकी माता का नाम कृपि था, इन दोनों ने बहुत तपस्या करी भगवान से, तब उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ और जो पुत्र थे उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया। और जो अश्वत्थामा थे वो तेजस्वी थे और उनके माथे पर एक मणि भी थी। ये कहा जाता है कि उनके माथे पर एक मणि भी थी। भगवान के आशीर्वाद से और पिता के आशीर्वाद से वो चिरंजीवी गिने गए और चिरंजीवी हैं और ये कहा जाता है कि वो आज भी जीवित हैं। तो जब द्रोणाचार्य जी का वध हुआ, धृष्टद्युम्न ने जब उनका वध किया तो अश्वत्थामा के सिर पर खून सवार हो गया कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। तो फिर अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न का वध किया और उसके साथ साथ द्रौपदी के पुत्रों का वध भी किया। ऐसा होने पर जब वो पांडवों के जो उनका किला था, उस जगह थी, वहां पर गए थे तो वहां पर उनको भगा दिया गया और भगवान श्री कृष्ण ने उनको द्रौपदी के सामने ला करके खड़ा किया कि तुम्हारे पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने किया है। लेकिन द्रौपदी ने उनको माफ कर दिया। इतना सब होने के बावजूद भी अश्वत्थामा जो थे उनका जो एक संघर्ष था या जो उनका प्रतिशोध की भावना थी वो उनकी कम नहीं हुई। और ऐसा कहा जाता है कि आखिर में उत्तरा के गर्भ के अंदर, क्योंकि अभिमन्यु की जब वध हो गया तो उसके बाद उत्तरा का गर्भ था, उस समय जो परीक्षित थे दोबारा उनका जन्म होना था। लेकिन उनके जन्म से पहले अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा उत्तरा के गर्भ का और उसको बचाने के लिए, उत्तरा को गर्भ को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं गए और भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर उसकी रक्षा करी। ऐसा करने के बाद परीक्षित का जन्म हुआ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बाद में, क्योंकि वो चिरंजीवी थे तो उनका वध नहीं हो सकता था, लेकिन उनकी अपमान करके और उनके जो माथे पर जो मणि थी उसको हटा करके उनको भेज दिया गया और कहा, ये श्राप दिया गया कि तू जगह जगह भटकेगा। तो आज भी कहा जाता है, कभी मध्य प्रदेश में कई और जगहों पर अश्वत्थामा जो हैं वो भटकते रहते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का उनको श्राप था। ऐसा कहा जाता है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तो रामायण ये बात कहती है, भगवान ने भी कर्म की बात करी है गीता के अंदर। तो जो जिस तरह का कर्म करता है उसको उस तरह का फल प्राप्त होता है। लेकिन हमें चलना है उस ज्ञान की ओर, उस अमृत की ओर जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी। तो आगे आने वाले जो संदर्भ होंगे उन सब के अंदर हम ज्ञान की बात करेंगे। लेकिन हमारा कर्तव्य था कुछ एक जो हमारे किरदार हैं, कुछ एक शीर्षक हैं, उनकी बात और करके फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि उन सब की उपस्थिति के अंदर ही गीता का गान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के कल्याण के लिए किया और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए। जय श्री कृष्ण।